हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ महत्वपूर्ण धर्म के बारे में जानेंगे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। तो ऋग्वैदिक कालीन में बहुत सारी नदियाँ थीं, उनका आधुनिक नाम के बारे में जानते हैं। तो आस्किनी आस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। विपाशा विपाशा नदी का आधुनिक नाम ब्यास। परुशनी परुशनी नदी का आधुनिक नाम रावी। वितस्ता वितस्ता नदी का आधुनिक नाम झेलम। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक। सुतुद्री नदी का आधुनिक नाम सतलज। दृष्टधती नदी का आधुनिक नाम घग्गर है। इसे याद जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे। उनके रचयिता कौन कौन हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो प्रथम मंडल के रचयिता कौन थे? मधु, क्षमदा तथा मेघा तिथि। द्वितीय मंडल के रचयिता कौन थे? गृत्समद। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र थे। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव। पंचम मंडल के रचयिता अत्रि। षष्ठम मंडल के रचयिता भारद्वाज। सप्तम मंडल के रचयिता वशिष्ठ। अष्टम मंडल के रचयिता कन्नव व अंगिरस। नवम जो मंडल है उसके रचयिता कौन थे? सोम देवता एवं अन्य ऋषि। दसम मंडल के रचयिता विमदा, इंद्र, शची व अन्य को माना जाता है। चलिए अब हम जानते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन जो है जिन संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिन का अर्थ होता है विजेता। इसके संस्थापक को तीर्थकर कहा जाता था और महात्मा को निग्रंथ कहा जाता था। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, यानी जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ये पहले तीर्थंकर थे। दूसरे तीर्थंकर में अजितनाथ और तीसरे संभवनाथ कहलाते थे। पार्श्वनाथ हमारे 23वें तीर्थकर थे। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इन्होंने लोगों को या अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये चातुर्याम शिक्षा है क्या? तो ये है सत्य, यानी सदैव सच बोलना, अहिंसा, हिंसा से परहेज, अस्तेय चोरी वर्जित है, अपरिग्रह संपत्ति संग्रह नहीं करना। परीक्षा उपयोगी तथ्य। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में हुआ था। श्वेतांबर जो कि स्थूलभद्र थे, दिगंबर जिनका कार्यभार भद्रबाहु ने संभाला था। श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनते थे और दिगंबर नग्न रहते थे, यानी वे कपड़े नहीं पहनते थे। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी। द्वितीय जैन सभा वल्लभी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता देवधृगन या क्षमा श्रमण ने की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था।
कहीं कहीं 540 भी लिखा रहता है। स्थान, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। माता का नाम त्रिशला, जो कौन थी? वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुजा। उनकी जो पत्नी थी कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। दामाद जमाली, यानी महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था। वास्तविक संस्थापक, यानी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ थी? जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ये किसके बारे में बात हो रही है? महावीर के बारे में। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनके नाम अलग अलग हो गए। एक कैवलिन, अहर्थ, जिन तथा निग्रंथ, ये नाम पड़ गए महावीर के। प्रथम शिष्य, तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली थे, जो कि उनका दामाद था। चातुर्याम शिक्षा में 5वें व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया गया था, यानी ये 4 जो चतुर्याम शिक्षा थी ये पार्श्वनाथ ने दिए थे और 5वां ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था। अनेकांतवाद और सय्यादवाद का प्रतिपादन किया था किसने? महावीर स्वामी ने। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे महावीर स्वामी। इनकी मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में हुई थी। किसी किताबों में 468 ईसा पूर्व भी लिखा गया है। इनकी मृत्यु राजगीर के निकट पावापुरी में हुई थी। बौद्ध धर्म, धर्म चक्र परिवर्तन, यानी बुद्ध भगवान ने 5 ब्राह्मणों को सारनाथ के ऋषिपत्तनम में पहला उपदेश दिया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने, पाली भाषा में। उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो बुद्ध भगवान का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बाद में इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। इनकी माता का नाम महामाया, जो कि कोल्य वंश की थी। पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश के थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने की थी, क्योंकि इनकी माँ का जन्म के समय ही देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। गृह त्याग, यानी घर छोड़ दिए थे 29 वर्ष की आयु में, और ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में। जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया। वे व्यक्ति जिन्होंने गौतम बुद्ध को या बौद्ध धर्म में दान दिए थे कुछ जमीनें, तो बिंबिसार ने वेलुवन विहार नामक स्थान दिया था दान में। प्रसेनजित जो राजा थे वे पुब्बाराम विहार दान में दिए थे। लिच्छवी नरेश कुट्टाग्रशाला विहार दान में दिए थे, और अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार दान में दिए थे। विहार मतलब जहाँ पे बौद्धिस्ट लोग रहते थे। परीक्षाोपयोगी तथ्य। 4 आर्य सत्य, बुद्ध भगवान ने 4 आर्य सत्य दिए थे। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सर्वाधिक प्रचार, कौशल श्रावस्ती नामक स्थान पे सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया गया था बौद्ध धर्म के बारे में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी
उनकी मृत्यु। तो कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिए। कब? 483 ईसा पूर्व में। उसे ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। अंतिम समय में क्या हुआ? तो अंतिम समय में अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में हुई थी। पावाचुंद ने शुकर मध्य खिलाया था गौतम बुद्ध को, और उन्हीं के भोजन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुशीनगर में सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था, यानी उन्होंने अंतिम समय में कुशीनगर में सुभद्र नामक व्यक्ति को अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, तो गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग बताए थे। 8 मार्गों को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रज्ञा, दूसरा सील, तीसरा समाधि। तो प्रज्ञा के अंदर क्या आता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प। सील के अंतर्गत सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, और समाधि के अंतर्गत सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। महत्वपूर्ण तथ्य: बुद्ध के वैरागी होने के लिए उत्तरदायी, यानी बुद्ध भगवान आखिर क्यों वैरागी हो गए, यानी साधु संत बने, उसके कारण थे 4 दृश्य। उन्होंने एक वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक मृतक को देखा, उसके बाद प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा, और उनके अंदर वैरागी बनने का विचार आया। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम मुलाकात हुई सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से, जो गौतम बुद्ध के पहले गुरु कहलाए, आलार कलाम। इनकी मुलाकात वैशाली के समीप हुई थी। दूसरी बार राजगृह के निकट रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात हुई, यानी गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। ज्ञान की प्राप्ति: 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। किनको? गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बटे हुए थे। कौन कौन से? एक भिक्षुनी तथा दूसरा उपासक। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किन्हें जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक के रचयिता कौन थे? एडविन अर्नल्ड। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न वर्ग, और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। बुद्ध अपने मत को कहते थे मध्यमा प्रतिपाद या मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म से संबंधित जन्म यानी घटनाएं और प्रतीक चिन्ह। तो जन्म जो है वो दर्शाता है, उसका प्रतीक चिन्ह है कमल और सांड। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। त्रिरत्न: बुद्ध भगवान ने त्रिरत्न दिए थे, जिसे कहा गया है बुद्ध, त्रिरत्न दिए थे जिसे कहा गया बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पुस्तक है जो कि पाली भाषा में लिखी गई है। तो त्रिपिटक यानी तीन पुस्तक हैं। एक है विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम दिए गए हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत की जानकारी है। शिक्षा केंद्र यानी बुद्ध भगवान के समय में भारत में बहुत सारे शिक्षा केंद्र थे। पहला था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। वल्लभी था, और तीसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। कुछ शब्द और उसके अर्थ। चैत्य क्या कहलाता है? महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि को। विहार भिक्षुओं का आवास यानी रहने का स्थान। स्तूप मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान
यानी जहाँ पे बोधिस्ट मर जाते थे उनकी हड्डियां वहाँ पे रखी जाती थी, उसे कहते थे स्तूप। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 संगतियां हुई जिसे बौद्ध संगतियां कहा जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व कहाँ पे, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा के अंदर हुआ था। उस समय वहाँ के अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष थे सुबुकामी और उस समय शासक था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और शासक थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। स्थान कुंडलवन। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और शासक थे कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति ऐसी थी जिसमें एक अध्यक्ष भी थे और एक उपाध्यक्ष भी थे। द्वितीय बौद्ध संगति में पहली बार बौद्ध में बंटवारा हुआ था और दूसरी बार चतुर्थ बौद्ध संगति में। बौद्ध धर्म में विभाजन। तो बौद्ध धर्म विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। पहला विभाजन जो था, पहला महासांघित और दूसरा था स्थविर या थैरवादी। इसके नेतृत्व करता थे महाकश्यप और इसके थे महाकच्चायन। अन्य संबंधित तथ्य। तो चतुर्थ बौद्ध संगति बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। यानी पहले द्वितीय बौद्ध संगति में महासांधित और थैरवादी में बटा था और चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में बट गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागा अर्जुन थे। विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेय नाथ थे। भावी बुद्ध यानी कहा जाता है कि बुद्ध भगवान का अगला जन्म मैत्रेय के रूप में होगा। क्षणिकवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने दिया था। शैव धर्म। तो शैव धर्म मुख्य बिंदु। शिव के उपासक को शैव कहा जाता था। भारत का प्राचीनतम धर्म शैव धर्म है। ऋग्वेद में शिव का अन्य नाम रुद्र भी मिलता है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण है। उदयगिरी गुहालेख। शैव गुफा का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन द्वारा उदयगिरी पहाड़ी पर किया गया था। शैव गुफा का निर्माण ये कहाँ पे है? उदयगिरी पे। शिव मंदिर। शिव जी का मंदिर कहाँ कहाँ है? तो 2 जगह फेमस मंदिर है। एक कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, इसकी स्थापना चंदेल शासक ने किया था। दूसरा कैलाश मंदिर एलोरा में है, इसकी स्थापना राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था, राष्ट्रकूट वंश के लोग। शैव संप्रदाय वामन पुराण के अनुसार ये 4 नामों से प्रसिद्ध है शैव धर्म। पहला पाशुपत, कपालिक और कालामुख। तो पाशुपत के संस्थापक लकुलिस को माना जाता है जो कि शिव के अवतार हैं। कपालिक भैरव शिव के अवतार को माना जाता है और कालामुख अतिमार्गी। भागवत धर्म मुख्य बिंदु। भागवत धर्म की स्थापना कृष्ण ने की थी। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख पाणिनि ने किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक यानी भागवत धर्म से संबंधित प्रथम स्मारक जो है वो विदिशा या बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। हेलियो
हेलियोडोरस और वासुदेव। इस गरुड़ स्तंभ में दो नाम का जिक्र है, एक है हेलियोडोरस और दूसरा है वासुदेव। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह मिले हैं। पंचवीर। पंचवीर एक आश्रम था मथुरा में, पाषाण लेख यानी पत्थरों में लिखे गए हैं। वहाँ से एक 5 नामों का जिक्र हुआ है, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध। ये 5 नामों का जिक्र है पंचवीर आश्रम से पाषाण लेख में। गुप्त नरेश। गुप्त नरेश वैष्णव धर्म को मानते थे यानी भागवत धर्म। गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह का मतलब ये 4 लोगों का जिक्र है, यानी चारों लोगों को सम्मिलित रूप से चतुर्व्यूह कहा गया है। तो पहला नाम है संकर्षण, जिसे बलराम भी कहा जाता है। ये कौन थे? वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न हुए थे। प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र थे। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। और चौथा वासुदेव। इन चारों को ही चतुर्व्यूह कहा जाता है। अलवर संत। अलवार संत दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को अलवर संत कहा जाता था। आंडाल एकमात्र साध्वी थे।